बताया था कि जेम्स फर्स्ट नाम के राजा के कोर्ट में एक केस आया था जिसमें कि उसके एक रिश्तेदार ने एक महिला के साथ में बलात्कार किया था और उस महिला के साथ बलात्कार करने वाले को राजा ने बरी कर देने का निर्देश दिया जज को। जस्टिस मार्शल के कोर्ट में केस गया। जस्टिस मार्शल को राजा का निर्देश मिल गया था कि राजा उसे निर्दोष मानता है, अतः उसको बरी कर देना चाहिए। मार्शल के कोर्ट में जब केस पहुंचता है, उसने सारे एविडेंसेस उस व्यक्ति के खिलाफ जानकर उसे दोषी मानते हुए अपराध के मुताबिक मृत्युदंड दिए जाने का निर्णय दे दिया। किंतु राजा इस बात से नाराज हुआ और उसने न्यायाधीश को ही अपने कोर्ट में बुलाया कि तुम मेरे निर्देश का उल्लंघन किए हो, ये अपराध है। मैंने कहा था कि वो निर्दोष है, तो फिर वो दोषी कैसे हो गया? जस्टिस ने कहा कि सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि वो दोषी है। तो राजा बोलता है कि एविडेंस नहीं तय करेंगे कि वो दोषी है कि नहीं। मैंने कह दिया कि निर्दोष है तो निर्दोष है, क्योंकि मैं तो कोई गलत बात बोल ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूं। जब भगवान कोई गलत बात नहीं बोल सकते तो मैं भी गलत बात नहीं बोल सकता, और मैंने कहा कि निर्दोष है तो निर्दोष है। इस बात को लेकर जस्टिस ने किंग को यह कहा, माय लॉर्ड, यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी सजा जो मैंने उसके लिए तय किया है उसे वापस लेने के तैयार नहीं। मैं अपना फैसला नहीं पलटूंगा, इसके बदले में आप मुझे सजा दे सकते हो तो दे दो। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जबकि इंग्लैंड में आपकी मर्जी से यह तय नहीं होगा कि कौन दोषी है, इसका निर्णय कानून करेगा। और वो दिन आ गया। इसी को क्या कहते हैं? रूल ऑफ द लॉ। और जब तक कि ये रूल ऑफ द लॉ लागू नहीं हुआ था, तब तक का रूल कैसा था? रूल ऑफ द मैन। समझे आप लोग? तो रूल ऑफ द मैन के जगह पर रूल ऑफ द लॉ आया है। इसीलिए केसी बियरे ने कहा कि रूल ऑफ द लॉ का मतलब होता है कि वेयर लॉ रूल्स नॉट द मैन, जहां कानून ही शासन करता है, व्यक्ति नहीं।